आज हम जा रहे हैं सूरत की सबसे बड़ी रविवारी मार्केट में। और आज मैं जाऊंगी लिफ्ट से, क्योंकि मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे है और मैं उतरते उतरते थक जाती हूँ, इसलिए मैंने लिफ्ट का सहारा लिया। आज संडे का दिन है, इसलिए देखो तो सबकी गाड़ियाँ घर पर ही खड़ी हैं। जैसे ही मैं बाहर निकली मुझे दिखा ये बड़ा सा ग्राउंड। मेरे घर के सामने क्रिकेट का बड़ा सा ग्राउंड बन रहा है। अच्छा है, अब मैं इसको रोज देखूंगी और साथ ही यहाँ खेलने के लिए भी आऊंगी। आज हम रविवारी मार्केट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे पापा ने जिम की फीस भरी है, पर वो जिम नहीं जाते, इसीलिए मेरी मम्मी ने सुबह सुबह उनसे झगड़ा किया और कहा जिम का सामान घर पर ही ले आओ। इसलिए हम जिम का सामान लेने के लिए जा रहे हैं रविवारी में। और साथ ही हमने हमारी धन्नो को खाना भी खिलाया। हमारी धन्नो इतना मेहनत करती है तो खाना तो बनता है। आज रविवारी मार्केट दिखाने से पहले मैं आपको एक और मार्केट दिखाऊंगी। ये आपको जो श्रिम्प का स्टैचू दिखा, इससे आप समझ जाइए कि आप सूरत की फिश मार्केट में पहुंच चुके हैं। इस मार्केट में आपको सभी प्रकार के सी फूड मिलेंगे। अगर आप सी फूड लवर हैं तो आपके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। आपको यहाँ पर कई तरह की फिश मिलेंगी और क्रैब्स भी मिलेंगे। Dude, crap! ये सूरत की एक बड़ी फिश मार्केट है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और दूसरा, यहाँ पर से हम रविवारी मार्केट भी जा सकते हैं, इसलिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा। फिश मार्केट से बाहर निकलते ही थोड़ी आगे जाकर हमें मिल जाती है ये रविवारी मार्केट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसीलिए हम पहले अपनी धनों को पार्क करेंगे, उसके बाद हमें जो सामान लेना है वो हम लेंगे। हमने हमारी धनों को एक अच्छी सी जगह पर पार्क किया और देखो तो यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। उसके बाद हम निकल गए बाहर। अब फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं मार्केट में और देखते हैं कि हमें वहाँ पर क्या क्या मिलता है। हमने जैसे ही रविवारी में एंट्री करी, हमने देखी ये वुमेन्स के बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन, जिनमें टॉप थे, जीन्स थे और बहुत अच्छी अच्छी फ्रॉक्स भी थी। यहाँ पर जिस तरफ भी नजरें घुमाओ उस तरफ ही कपड़े थे और ये काफ़ी कम प्राइस में भी थे और बहुत ज़्यादा सुंदर भी थे। और यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स के ही नहीं, बॉयज़ के भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे और ये टूल्स भी बहुत सस्ते और बहुत अच्छे थे। अगर मेरे दादाजी यहाँ पर होते तो उन्हें ये बहुत पसंद आते और वो झट से ले लेते। यहाँ पर किड्स के लिए टॉय भी थे और मेंस के लिए अच्छे अच्छे जीन्स भी थे। और हमने आगे जाकर देखी ये बहुत सुंदर सुंदर वॉच और साथ ही सन ग्लासेस भी यहाँ पर थे और वो भी कम प्राइस में थे। विंटर स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पर विंटर की भी बहुत अच्छी अच्छी स्वेटर थी। और जरा ये तो देखो, लोहे के सारे सामान यहाँ पर है। मेरे दादाजी के ट्रैक्टर में ये सब काम आ जाते। अच्छा। और आगे जाकर मैंने देखे ये पुराने सिक्के। ये सिक्के तो मेरे पापा ने भी जमा किए हैं, उन्हें भी ऐसा कलेक्शन पसंद है। और यहाँ पर किड्स वेयर भी बहुत अच्छे अच्छे थे। देखो तो जरा कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं बच्चों के। और साथ ही सस्ते सस्ते सॉक्स भी मिल रहे हैं यहाँ पर तो। और जरा ये तो देखो, गर्ल्स के लिए कितनी सुंदर सुंदर पायल हैं, इयररिंग्स हैं और साथ ही मंगलसूत्र भी हैं, वो भी बहुत कम प्राइस में। ये सब कुछ देखते हुए फाइनली हम पहुंच गए उस जगह पर जहां से हम जिम का सामान लेने वाले थे। मेरे पापा को जो जो चीज़ें लेनी थी, मेरे पापा ने वो सब चीज़ें पसंद की और उनसे पूछा क्या प्राइस है, तो उन्होंने कहा एक सेट 1200 रुपये का आएगा। मेरे पापा को बहुत सस्ता लगा और मेरे पापा ने ये सब पैक कराने के लिए कहा। अंकल जी ने पैक कर दिया, पर मेरे पापा ने कहा कि हम रिटर्न आते हैं, उसके बाद हम इसको ले जाएंगे, अभी हमें थोड़ा मार्केट में अंदर जाना है। अंकल जी ने कहा ठीक है। उसके बाद हम हमारा सामान वहाँ पर रखकर आगे चल दिए। हम जैसे ही आगे गए, हमें दिखे ये मूंगफली वाले अंकल। मेरे पापा ने कहा कि 20 रुपए की दे दो, तो इन अंकल ने 20 रुपए की हमें मूंगफली दी और देखो कितनी सारी आई। मूंगफली खाते हुए हम आगे चल दिए।
मूंगफली खाते खाते हम आगे चले तो हमें दिखी ये मेंस की बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट। मेरी मम्मी ने मेरे पापा को कहा कि तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लो, तो मेरे पापा ने कहा अभी नहीं, बाद में लेंगे। तभी मम्मी को दिख गए ये क्लेचर और बटरफ्लाई। उसके बाद हम थोड़ा आगे गए तो हमें दिखे ये सोने के कंगन। मैंने भी देख के कहा ये कंगन मुझे दे दे ठाकुर, पर मेरे पापा ने कहा कि ये कंगन नहीं चाहिए, रख दो चुपचाप, और हम आगे चल दिए। आगे जाकर दिखे हमें ये क्यूट क्यूट सॉफ्ट टॉय। मैंने मेरी मम्मी को कहा मैंने इसको ले लिया है, आप जल्दी से इसकी पेमेंट कर दो। मेरी मम्मी ने कहा एक थप्पड़ पड़ेगा, चुपचाप रख दे। फिर क्या था, मैंने बहुत दुखी आत्मा से इसको टाटा बाय बाय किया और गले से लगाया। और थोड़ी देर बैठकर मैंने ये सारे टॉयज को अपना दुख और दर्द सुनाया। उसके बाद हम आगे चले। आगे जाकर हमने देखी ये बर्तन की दुकान और साथ ही यहाँ पर बैग की भी दुकान थी। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बैग मिल रहे थे। और हम थोड़ी आगे गए तो पापा को वापस डंबल का ये सेट दिखा। मेरे पापा ने प्राइस पूछी तो उन्होंने पहले वाले प्राइस से इसको कम बताया। मेरे पापा ने कहा काश मैंने यहाँ से लिया होता। फिर मेरी मम्मी ने कहा अब पाछे पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। और फिर हम वहाँ से आगे चल दिए। हम आगे गए तो हमें बहुत सारे सामान दिखे, जैसे कि ये बुक्स और ये लोहे के सामान भी, और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे फर्नीचर भी थे। फर्नीचर में यहाँ पर हमने देखे सोफे, कबर्ड, डबल बेड और भी बहुत सारे, और साथ ही चेयर भी देखी थी। मैंने पापा को कहा कि पापा चलो हम भी ले लेते हैं, पर मेरे पापा ने कहा कि हमारे घर पर ऑलरेडी ये सब सामान है तो हम दोबारा से इनको लेकर क्या करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप कम प्राइस में अच्छा फर्नीचर लेना चाहते हैं तो एक बार आप यहाँ पर जरूर आ सकते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पर सभी प्रकार की चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि फर्नीचर, बर्तन, कपड़े, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, और भी बहुत कुछ ले सकते हैं आप यहाँ पर से। ये मार्केट तापी नदी के किनारे लगती है और ये सुबह 7 बजे से लगना स्टार्ट होती है और शाम को 4 बजे तक इसमें इतनी ही भीड़ रहती है। जिम का सामान लेने के बाद हम घर वापस आ गए। रास्ते में मैं सो गई थी, इसीलिए हमने रास्ते का शूट नहीं किया। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।